तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत शिक्षण की विधियाँ। देखो, संस्कृत शिक्षण की विधियाँ पहले जो पार्ट है उसमें जो प्राचीन, नवीन और नवीन उपागम विधियाँ हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। और इसके बाद में संस्कृत का जो शिक्षण करवाया जाता है वो गद्य में किस तरह करवाया जाता है, पद्य में किस तरह करवाया जाता है, नाट्य में किस तरह करवाया जाता है, अनुवाद में किस तरह करवाया जाता है, और व्याकरण को पढ़ते हैं तो वो किस विधियों के द्वारा पढ़ते हैं, ये भी हमारे रीट के सिलेबस में लगता है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संस्कृत शिक्षण की जो विधियां होती है वो व्याकरण में अलग, गद्य में अलग, पद्य में अलग चलती है, नाट्य में अलग होती है और अनुवाद में अलग होती है। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं व्याकरण शिक्षण का। व्याकरण शिक्षण क्या है, तो सबसे पहले व्याकरण शब्द को देखते हैं। तो व्याकरण शब्द बना है वी उपसर्ग प्लस में आ या आंग, ये हो गया, ये भी उपसर्ग है, और क्री धातु है, लेयुट प्रत्यय है। इसका मतलब है व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग हैं। ये प्रश्न आया हुआ है रीट के अंदर। व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं, तो दो, वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस और लेयुट से मिलकर व्याकरण बना है। अच्छा, इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो आता है महत्व। व्याकरण का महत्व क्या है, तो देखिए जी, व्याकरण है, व्याकरण को वेदों का मुख माना गया है। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये लाइन आपको याद रखनी है। अगर मुखम व्याकरणम ये कहीं आपको दिखाई दे दे, यानी व्याकरण है वो मुख है, तो फिर वहां पे वो व्याकरण का महत्व होता है। और एक महत्व और क्या है, भाषा के प्राण तत्व, यानी भाषा के प्राण तत्व है। व्याकरण है वो भाषा के प्राण है एक तरीके से। दूसरा महत्व हो गया मुखम व्याकरणम स्मृतम और भाषा या प्राण तत्व। अब पेपर में इन दोनों में से हमें पूछ सकते हैं भी व्याकरण से महत्व मस्ती, व्याकरण का महत्व है, तो चार ऑप्शन में से ये दोनों आ सकते हैं। उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है भाषा तत्वानाम ज्ञानम, भाषा तत्वों का क्या, ज्ञान। भाषा के जो तत्व होते हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना ही व्याकरण का क्या है, उद्देश्य। तो व्याकरण उद्देश्य है भाषा तत्वानाम ज्ञानम, भाषा के तत्वों का ज्ञान, या फिर भाषा दोषाणाम, भाषा के जो दोष होते हैं ज्ञान द्वारा, उन दोषों को ज्ञान के द्वारा शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता का उत्पादन करना। यानी भाषा में जो दोष होते हैं उनको ज्ञान द्वारा शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता का हमें क्या करना है, उत्पादन, यानी अच्छी भाषा बोलने के लिए उत्पादन करना है हमें। तो इसीलिए हम अच्छी भाषा बोलने के लिए व्याकरण को पढ़ते हैं। पतंजलि ने 5 प्रयोजन बताए हैं व्याकरण के। व्याकरण शिक्षण के पतंजलि ने 5 प्रयोजन बताए हैं। ये जो मुख्य प्रयोजन कहते हैं इनको, मुख्य प्रयोजन, ठीक है। इसके अलावा पतंजलि ने गौण प्रयोजन भी बताए हैं व्याकरण के। ये प्रश्न आया हुआ है, पतंजलि ने गौण प्रयोजन तो बताए हैं 13, और जो मुख्य प्रयोजन बताए हैं वो बताए हैं जी 5। कौन कौन से, रक्ष, ऊह, आगम, लघु, संदेश। ये पतंजलि ने 5 मुख्य प्रयोजन बताए हैं व्याकरण शिक्षण के। तो आपको प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि पतंजलि ने व्याकरण शिक्षण के कितने मुख्य प्रयोजन बताए हैं, तो 5। गौण कितने बताए हैं, 13। 5 कौन कौन से, रक्ष, ऊह, आगम, लघु, संदेश। इनसे मिलकर अगर आपके पेपर में प्रश्न में एक शब्द आ जाए, रक्ष, आगम, लघु, संदेश, ठीक है, इसके बारे में पूछे तो ये व्याकरण शिक्षण के 5 प्रयोजन हैं, ठीक है। और किसने बताए हैं, पतंजलि ने। गौण प्रयोजन कितने बताए हैं, 13, ये बात। और पतंजलि से हमें याद रखना है, व्याकरण को पतंजलि ने शब्दानुशासन भी कहा है। व्याकरण को पतंजलि ने शब्दानुशासन भी कहा है, ये बात भी हमें याद रखनी है, ठीक है जी। आगे देखिए, तो व्याकरण को जब पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें 2 प्रकार के शिक्षण होते हैं, 2 प्रकार के शिक्षण, ठीक है। एक औपचारिक शिक्षण और दूसरा अनौपचारिक, यानी व्याकरण की विधाएं पूछे, प्रकार पूछे तो पढ़ने के 2, औपचारिक और अनौपचारिक। इसके बाद में आती है जी व्याकरण की विधियां, यानी व्याकरण को पढ़ते हैं उसमें कौन कौन सी विधियां। तो प्राचीन समय में जो व्याकरण पढ़ा जाती थी जिन विधियों के द्वारा, तो प्राचीन विधियां पढ़ेंगे, फिर नवीन विधियां आ गई, और वर्तमान में जो चल रही विधियां है तो वो होती है नवीन उपागम विधियां, ठीक है। तो आगे हम इनको डिवाइडेशन देखो। अब आगे क्या पढ़ेंगे, व्याकरण की विधियां,
पहले प्राचीन विधियां पढ़ेंगे, फिर नवीन और फिर नवीन उपागम। इसी प्रकार गद्य शिक्षण की भी यही 3 विधियां, पद्य की भी यही 3 विधियां, नाट्य की भी यही 3 विधियां और अनुवाद विधि की भी यही 3 विधियां। इस प्रकार हम प्रत्येक शिक्षण की, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो पद्य हो, इन सभी की हम प्राचीन विधियां, नवीन विधियां और नवीन उपागम विधियां पढ़ेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।